मिशन 25 को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक। बीजेपी के सभी सातों मोर्चों के पदाधिकारियों की बैठक। मोर्चों के जरिए समाज के अलग अलग वर्गों को साधने की रणनीति को लेकर मंथन जारी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश महामंत्री व मोर्चों के प्रभारी मोतीलाल मीणा भी शामिल हैं। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की ओर से मोर्चों को अलग अलग टास्क दिए गए। मोर्चों के प्रदेश स्तर के पदाधिकारी बैठक में शामिल हैं। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश महामंत्री, बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की ओर से मोर्चों को अलग अलग टास्क दिए गए हैं। अब मिशन 25 को फतह करना है, क्योंकि 2 बार 25 के 25 सांसद दिए हैं राजस्थान ने। अब देखना होगा कि इस बार डबल इंजन की सरकार क्या कमाल कर पाती है और अब राजस्थान कितने सांसद देगा, ये भी देखने वाली बात होगी। कोशिश फिर से 25 की 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो। 25 सांसद जो है भारतीय जनता पार्टी को, उसी को लेकर एक कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है। मिशन 25 को लेकर ये महामंथन, ये बैठक, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जीत का मंत्र देंगे और प्रदेश महामंत्री व मोर्चों के प्रभारी मोतीलाल मीणा भी मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मिशन 25 को लेकर बीजेपी की बैठक चल रही है और जीत का मंत्र दिया जाएगा। आगे दिशा निर्देश दिए जाएंगे, आगे की रणनीति तय की जाएगी। जो स्ट्रैटेजी बनाई जानी है उसी को लेकर यहाँ पर चर्चा की जा रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिएगा। एक खास बैठक मिशन 25 को लेकर, क्योंकि चंद महीनों के बाद या फिर यूं कहें कि कुछ महीनों के बाद ही लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में देखना होगा कि सभी सीटें एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के नाम होंगी या फिर नहीं। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। योगेश जी, जीत का मंत्र यहाँ पर दिया जाएगा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, लेकिन तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर एकजुट होते सभी दिग्गज नजर आ रहे हैं। मिशन 25 को फिर से जो फतह करना है, आप जरा अपडेट कीजिएगा सादा। देखिए, बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में कई मोर्चे जो भारतीय जनता पार्टी के पूनम, उनकी बैठक लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर बैठक और खास तौर से जो मंथन का कार्यक्रम है, हरावल दस्ते किसी भी राजनीतिक दल के लिए उसके हरावल दस्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और भारतीय जनता पार्टी के ये हरावल दस्ते वो अपने आप में सतर्क रहे, सजग रहे और चुनावी तैयारियों में अभी से पूरी तरह जुट जाए। इसे लेकर ये पूरी बैठक जो है वो यहाँ पर हुई है और चाहे युवा मोर्चा हो, महिला मोर्चा हो, किसान मोर्चा हो, अल्पसंख्यक मोर्चा हो और तमाम जो अनुषंगिक संगठन है भारतीय जनता पार्टी के और जिन्हें हम अग्रिम संगठन भी कहते हैं, उनकी जो बैठक है वो यहाँ पर देखने को मिली है। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी यह बैठक ले रहे हैं और तमाम भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पदाधिकारी की मौजूदगी यहाँ बैठक के अंदर है। और ये भी बहुत अहम है कि बैठक के जरिए एक टारगेट और इन तमाम अग्रिम संगठनों को दिया जाएगा भावी कार्यक्रमों को लेकर। विकसित भारत संकल्प यात्रा में किस तरह की भागीदारी है उसकी समीक्षा हो रही है। राम मंदिर निर्माण के और प्राण प्रतिष्ठा के बाद होने वाले कार्यक्रमों में अग्रिम संगठनों की किस तरह की भूमिका होगी, युवा मोर्चा क्या काम करेगा, महिला मोर्चा क्या काम करेगा, उन तमाम मोर्चों को उनके लक्ष्य और दायित्व सौंपे जाएंगे, बताए जाएंगे। तो पूरा एक आगे तक का पूरा रोड मैप है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। बीजेपी क्योंकि जीवंत ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, जहाँ 24/7 संगठन सक्रिय रहता है, तो काडर के सबसे अग्रिम संगठनों को किस तरह मोर्चे पर उतारा जाए, चुनावी मोर्चे पर किस तरह से वो रहे, ये काफी अहम देखना। जी चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया योगेश इस जानकारी के लिए। मिशन 25 को एक बार फिर से फतह करने के लिए ये बड़ी बैठक की जा रही है, महामंथन जारी है। देखना होगा जो जीत का मंत्र और जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे, जो रणनीति तय की जाएगी, उससे कितनी पार पड़ती इस बार नजर आएगी। क्योंकि दोनों बार 25-25 सांसद दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। अब देखना होगा कि इस बार फिर से मिशन 25 फतह कर पाएगी बीजेपी। बेहद खास होगा, हालांकि रणनीति आज से ही बननी शुरू हो जाएगी। ये बड़ी बैठक मिशन 25 को लेकर बीजेपी के सभी सातों मोर्चों के पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद। तस्वीरें सीधी आपको दिखा रहे हैं। मोर्चों के जरिए समाज के अलग अलग वर्गों को साधने की रणनीति को लेकर मंथन किया जाएगा। तो शुरुआत उसकी हो चली है, जरा देखिएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद हैं, इसके अलावा सभी सातों मोर्चों के पदाधिकारी यहां पर मौजूद है। लैंप लाइटिंग की जा रही है, उसके बाद विधिवत रूप से इस बड़ी बैठक की शुरुआत हो जाएगी। जरा देखिएगा,
एक खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश महामंत्री, मोर्चों के प्रभारी मोतीलाल मीणा शामिल हैं। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की ओर से मोर्चों को अलग अलग टास्क दिए गए हैं। मोर्चों के प्रदेश स्तर के पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हैं। अब जरा सोचिए, जब सभी दिग्गज यहां मौजूद, सत्ता और संगठन में मजबूती के साथ एक रणनीति तय की जानी है, क्योंकि मिशन 25 को फतह करना है। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, जीत का मंत्र यहां पर दिया जाएगा, एक स्ट्रैटेजी तय की जाएगी, आगे की रणनीति पर फोकस होगा, इसके अलावा दिशा निर्देश दे दिए जाएंगे। तो जो अलग अलग टास्क दिए जाएंगे उस पर चर्चा होगी, किस तरीके से उस कार्य योजना को कंटिन्यू करना है और फिर उस जीत के मंत्र के साथ जीत भी हासिल करनी है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि फिलहाल राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार, और इसको कंटिन्यू भी करना है। इसीलिए लोकसभा चुनावों में मिशन 25 किस तरीके से हासिल किया जाए, क्योंकि लगातार पिछली 2 बार की अगर बात करें तो 25 के 25 सांसद राजस्थान ने बीजेपी को दिए हैं। अब देखना होगा कि इस बार मिशन 25 कितनी फतह हम कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, विनोद सिंह चौहान सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। विनोद जी, जरा जानकारी दीजिएगा, क्योंकि अलग अलग टास्क दिए जाने हैं, सत्ता और संगठन में मजबूती और फिर एक स्ट्रैटेजी पर काम, ताकि मिशन 25 को फतह किया जाए। फिलहाल तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं, विधिवत रूप से लैंप लाइटिंग हो चुकी है और इसकी शुरुआत हो रही है बड़ी बैठक की। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे अपने सहयोगी से, लेकिन तस्वीरें जरा देखिएगा। जो एक औपचारिक रूप से शुरुआत होती है भारतीय जनता पार्टी की, किसी भी ऐसी कोई बैठक हो उसमें किस तरीके से शुरुआत होनी चाहिए बीजेपी की, उसी को आगे किया जा रहा है, उसी को कंटिन्यू किया जा रहा है, उसी की शुरुआत की जा रही है। प्रदेश महामंत्री व मोर्चे के प्रभारी मोतीलाल मीणा इस बैठक में मौजूद है। मिशन 25 को लेकर बीजेपी की एक खास बैठक फिलहाल शुरुआत हो चुकी है विधिवत रूप से। अब देखना होगा, मीडिया से भी रूबरू होंगे, मीडिया के सामने आके क्या कुछ कहना होगा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। वरिष्ठ सहयोगी विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। विनोद जी, मिशन 25 को फतह करना है, चुनौतियां भी बहुत सारी हैं, लेकिन उम्मीद इसलिए क्योंकि 2 बार पिछली अगर हम बात करें तो पूरे 25 के 25 सांसद दिए थे। किस स्ट्रैटेजी पर काम किया जाएगा इस बार, इसको लेकर बड़ी बैठक, लेकिन टास्क जो दिए जाएंगे वो किस तरीके के रहेंगे? ये बिल्कुल देखिए, पिछले सप्ताह ही 2 बड़ी बैठकें हो चुकी हैं, जिसमें दोनों बैठकों में जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत करी, तमाम पदाधिकारी थे, केंद्रीय मंत्री थे। उस दौरान मैराथन बैठकों में जो रोड मैप तैयार किया गया, और रोड मैप तैयार करने के बाद जो भाजपा प्रदेश मुख्यालय में बैठक हुई थी, उसमें 7 संभागों के प्रभारियों को बुलाया गया था, उनसे अलग अलग चर्चा की गई। देखिए, उस रोड मैप के बाद जो बिंदु तैयार हुए हैं, उन्हीं को लेकर के मिशन 25 को लेकर के बीजेपी की आज बैठक है। 7 संभाग के 7 मोर्चा पदाधिकारियों की बैठक है। मोर्चा के जरिए जो पहले भी हमने बताया था कि देखिए, संभाग को तो साधना ही है, इसके अलावा क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को भी देखना है। तो जातीय समीकरणों को देखते हुए ही आज मोर्चा पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है, और ये भी मैराथन बैठक हो सकती है। देखिए, जिस तरीके से मोर्चा पदाधिकारियों को बुलाया गया काफी संख्या में, और सीपी जोशी अध्यक्षता कर रहे हैं और अभी बैठक में मौजूद है, और बैठक में पहुंचने के बाद अब क्या कुछ संदेश देते हैं। देखिए, बड़ा टास्क दिया जाएगा सभी मोर्चा पदाधिकारियों को कि आपको किस तरीके से चुनाव में जुटना है, मिशन 25 को पूरा करना है, हैट्रिक लगानी है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा ने पिछली मीटिंग में साफ तौर पे कहा था कि 25 से कम कुछ बर्दाश्त नहीं, ये सब ध्यान रखना होगा। उन्होंने कई बार ये बात दोहरा दी है कि 25 की 25 सीटों पर काबिज होना है, चाहे कोई समीकरण लगाया जाए या क्षेत्रवाद जोड़ा जाए। विधानसभा में जिन सीटों को खो चुके थे, उन सीटों पर अब इस तरीके से काम करना है, संभागों को जोड़ना है, जातियों को साधना है। तो तमाम चीजों को लेकर बड़ा टास्क, और आपने बिल्कुल सही कहा कि बड़ी चुनौती भी है, इस चुनौती को पूर्ण करना। और देखिए, जिस तरीके से भजनलाल शर्मा बार बार कहते हैं कि मैं साधारण कार्यकर्ता था और मुझे कहां पहुंचा दिया, तो वो बात यहाँ भी दोहराई जाएगी, यहाँ भी वो बात रखी जाएगी, सब में जोश भरा जाएगा कि आप अपने अपने समीकरण साधे, अपने अपने क्षेत्रों में काम करें। टास्क दिया जाएगा। 4 घंटे चलने वाली बैठक में देखिए, 3 से 4 घंटे बैठक चलेगी, उसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, और जो पॉइंट तैयार हुए थे रोड मैप के दौरान वो सब इनसे साझा किए जाएंगे, इनसे सुझाव भी लिए जाएंगे। देखिए, क्षेत्र का नेता अलग होता है, लेकिन मोर्चा के पदाधिकारियों के पास भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। उनको भी पता है कि जाति के तरह क्षेत्रीय समीकरण हो, चाहे जाति के समीकरण हो या संभागवाद समीकरण हो, उनको कैसे साधना है। तो इनसे जानकारी लेकर के
इनको भी बताया जाएगा कि ये जो बिंदु हैं, ये जो निर्णय हुए हैं, तमाम रोड मैप जो तैयार हुए हैं, उस पर अपन को कैसे चलना है और अगले 3 महीने कितने महत्वपूर्ण है। इन सब चीजों को लेकर के देखिए बीजेपी ने उसी दिन पहली जो कुकस में बैठक हुई थी, उस बैठक में साफ कर दिया था कि अब हमको हर मोर्चे पे खड़ा उतरना है और खड़ा उतरने के साथ ही तमाम जो जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, जितने भी संभागवार क्षेत्र हैं, उनमें बैठकें शुरू करनी है और बैठकों का दौर शुरू हो गया है। जिस तरीके से ये भी कहा था कि मंत्रियों का अब जनता दरबार लगेगा, जनता को बुलाकर साफ तौर पे पूछा जाएगा कि आपकी परेशानी है क्या है। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से इस अपडेट के लिए।